गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आपके सामने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। हमारा 12th चैप्टर चल रहा है एक्सपोनेंट एंड पावर, और ये चैप्टर जस्ट ख़त्म होने में ही है। नेक्स्ट वीडियो में आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा यहाँ से एनसीईआरटी से। ठीक है, तो हमने सारे एग्जाम्पल कवर अब तक किए हैं और आप नेक्स्ट वीडियो तक का बताता हूँ होने क्या वाला है। आपके सारे एग्जाम्पल कवर हो जाएंगे, आपके सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे रिलेटेड टू दिस चैप्टर। उसके बाद में फिर मैं आपका रेफरेंस बुक से लेके कुछ क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आऊँगा जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल उनका इंक्रीज़ करके, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो। तो आपको करना क्या है कि एक सेपरेट रजिस्टर रखना है। वो सेपरेट रजिस्टर के अंदर आप सारी चीज़ों को लिखते चलें। ठीक है, जितना भी करा रहा हूँ पूरा डिटेल में लिखते चले, और उसके बाद के क्वेश्चन होंगे तो आपका एक तरीके से नोट्स की तरह प्रिपेयर हो जाएगा। और मैं आपको जैसे बता चुका हूँ, हर बार लेक्चर नंबर ज़रूर डालना ऊपर जो आप पढ़ रहे हो वहाँ पे वीडियो का नंबर देख के। तो आपका लेक्चर नंबर 5 है, ये ऊपर हेडिंग पे डाल दिया करो लेक्चर नंबर 5। जिससे होगा क्या कि सपोज करो इसी क्वेश्चन में आप अटक गए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, क्योंकि रिवीजन तो करोगे आप इस चीज़ से। इसी क्वेश्चन में अगर आप अटक गए तो आपको करना क्या है, सिंपली देखना है कौन से लेक्चर में, अच्छा चैनल पे जाना है, उस लेक्चर को दोबारा क्लिक करना है, सुन लेना है उसको, खत्म, प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। राइट, तो इस तरीके से आपको, और ये हमेशा रहने वाला है यूट्यूब पे। और एक चीज़ और है, जो बच्चा अभी 8th में पढ़ रहा है, ठीक है, ये आपका 8th की क्लास चल रही है, आप 8th में हो, तो मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको ना तो 8th में कहीं कोचिंग जाने की रिक्वायरमेंट है, ना आपको 9th में कहीं कोचिंग जाने की रिक्वायरमेंट होगी, ना आपको 10th में जाने की रिक्वायरमेंट होगी। क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पे 9th के लिए सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, 10th के लिए है, और इस पूरे ईयर में कंटेंट डलता रहेगा। और आप जब नेक्स्ट ईयर 9th में आ जाओगे तब भी ये होने वाला है कि आपके लिए लेटेस्ट कंटेंट फिर लेके आऊँगा 9th के लिए, कुछ चीज़ों को ऐड करके, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन का चेंज करके पैटर्न वगैरह आपको और प्रैक्टिस कराने के लिए। तो आपको नेक्स्ट 10th तक तो आपको कहीं भी कोचिंग जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, समझ गए। तो आप आराम से एंजॉय करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने देखा था हाउ टू कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। आज लेके आए कन्वर्जन इनटू यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंट वगैरह नहीं होगा, नॉर्मली होगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन को, यानी कि जिसमें पॉजिटिव पावर में मल्टीप्लाई है उसको, और सेकंड को भी इसी टाइप का, ये नहीं बताने वाला हूँ अभी, इस टाइप का एग्जाम्पल के साथ बताऊँगा, इस टाइप का एग्जाम्पल के साथ बताऊँगा, पूरा डिटेल में बताऊँगा कि मीनिंग क्या है। फिर हम उसका शॉर्टकट भी सीखेंगे और फिर हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। तो देखो, यूजुअल फॉर्म का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर आपके एक्सपोनेंट नहीं होगा, सिंपली डेसिमल में या वैसे करके नंबर लिखा होगा। तो एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू यूजुअल फॉर्म। बुक के एग्जाम्पल बाद में करेंगे, पहले खुद समझते हैं इसका मीनिंग क्या है। मैंने लिखा 2.53, ठीक है, 2-4 एग्जाम्पल से समझते डिटेल में, और इसके साथ में लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में 10। तो आपको होता है कि 10 100,000 से मल्टीप्लाई करने पे डेसिमल राइट में शिफ्ट होता है। तो कितने जीरो लगे हुए हैं, 1 जीरो लगा हुआ है, इसका मतलब राइट में 1 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा ये। ठीक है, इसका मतलब आपका आंसर आ जाएगा 25.3। मल्टीप्लाई करने पर राइट में शिफ्ट होता है, डिवाइड करने पर लेफ्ट में शिफ्ट होता है। एक सिंपल चीज़ याद रख लो इस चीज़ को, ठीक है। चाहो तो मैं एक बॉक्स में लिख भी देता हूँ कि मल्टीप्लाई में करने पर होता क्या है, व्हेन यू मल्टीप्लाई, शॉर्ट में लिख दिया करो इन चीज़ों को। मल्टीप्लाई करने पे होता क्या है, मल्टीप्लाई बाई 10 और 100 और 1000 एटसेट्रा। इसमें क्या होता है, डेसिमल शिफ्ट्स टुवर्ड्स राइट, ठीक है, और लेफ़्ट में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि डिवाइड करने पे कहाँ हो जाएगा, लेफ़्ट में हो जाएगा। वो मैं आपको बता चुका हूँ कल, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करने पे कहाँ होता है, राइट में शिफ्ट होता है। इसको नोट कर लेना एक बार, पॉज करके नोट्स की तरह लिखते रहा करो, इन चीज़ों को बॉक्स में डाल दिया करो। सेपरेट कलर का पेन यूज़ कर सकते हो हाईलाइट करने के लिए, क्योंकि ये की पॉइंट्स है जिनको आपको याद रखना है। ओके, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 0.00542 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 3, मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 3। इसका मतलब क्या है इसका मतलब समझना, फिर मैं पावर से बताऊंगा। इसका मतलब एक्चुअल में ये हो रहा है कि 0.00542 को मल्टीप्लाई कर रहे हो आप 1000 से, 10 पावर 3, यानी कि कितने जीरो लगे होंगे 1 के बाद में, 3 जीरो होंगे। 10 पावर 3 का मतलब 1000 होता है। 1000 से मल्टीप्लाई किया, कितने जीरो इसके अंदर, 3 जीरो है। तो आपको राइट साइड में 1 2 3 प्लेसेस शिफ्ट करना है। इसका मतलब आपका आंसर आएगा, 5 के बाद पॉइंट आ जाएगा ये, तो आंसर आएगा 5.42। इसको बोलते हैं यूजुअल फॉर्म, ठीक है। तो अभी वो बताओ, क्या आपको बार बार ये 10 पावर 3 को 1000 लिखने की रिक्वायरमेंट है? अगर मैं आपसे एक डायरेक्ट पूछूं इस चीज़ को
कि आपने नंबर लिया 0.00473 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 4 तो क्या मुझे इसको पहले इस फॉर्म में लिखने की रिक्वायरमेंट है? आपको समझ में आ रहा है, कॉमन सेंस है कि 10 पावर 3 तो 3 जीरो थे, 10 पावर 4 है तो 4 जीरो है, इसका मतलब राइट साइड में उतनी प्लेस शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ ये वाली चीज़ कि 1 2 3 4 प्लेसेस, यानी कि 47 के बाद पॉइंट आने वाला है, तो आपका आंसर हो जाएगा 47.3। समझ रहे हो? यानी सिंपल सा एक इसके बाद एक नोट बनता है, नोट ये बनता है कि अगर 10 की पावर पॉजिटिव है, ठीक है, 10 की पावर क्या है? पॉजिटिव पावर है। पॉजिटिव पावर का मतलब क्या होगा? 10 बनेगा, 100 बनेगा, 1000 बनेगा, ये बनेगा, तो डेसिमल कहाँ शिफ्ट होगा? राइट में। तो एक शॉर्ट में लिख दो इस चीज़ को, इफ़ पावर ऑफ 10 इज़ पॉजिटिव। रटवा नहीं रहा हूँ बेटा, इसको रटना नहीं है, बस हमें समझना है कि अगर पावर पॉजिटिव है इसका मतलब 10 100 1000 बनने वाला है और मल्टीप्लाई होकर राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो पावर अगर 10 की पॉजिटिव है तो कहाँ शिफ्ट होता है? शिफ्ट टू राइट। यहाँ मतलब समझ में आ गया ना आपको कि किसके शिफ्ट होने की बात कर रहा हूँ? डेसिमल की। चलो लिख लो इस चीज़ को, डेसिमल शिफ्ट टू राइट। पावर अगर 10 की कैसी है? पॉजिटिव है। तो समझ में आ गई बात ये वाली, इस चीज़ को नोट कर लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके बाद में हम कौन कौन सा क्वेश्चन इससे इजीली कर सकते हैं, उसके बाद नेगेटिव पावर बताऊंगा। ये नोट कर लीजिए आराम से पॉज करके, और उसके बाद में ये वाला कमेंट लिखो। तो आपको समझ में आ गया पावर पॉजिटिव का मतलब 10, 10 पावर 3, 10 पावर 4, 10 पावर 5, 10 पावर 6, 10 पावर 2, कुछ भी पॉजिटिव पावर होगा डेसिमल को राइट में लेके जाएगा, क्योंकि इनका मीनिंग क्या होता है? 10 या 1000 हो गया, 10,000 हो गया। समझ गए? ये मैं बता चुका हूँ, इसको नोट कीजिए। अब बताता हूँ कि पहले तो इसका फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं जल्दी से, ओके। उसके बाद में फिर नेगेटिव पावर का क्या इम्पैक्ट होता है वो भी बताऊंगा। इसको नोट कर लिया? हाँ जी। देखो बेटा, एक चीज़ और है, अगर आपको क्लास में कनेक्टेड रहना है मेरे साथ में, आपको फील लेना है कि आपकी क्लासेज जैसे चलती है उस तरीके से चल रहा है, तो जब भी मैं कोई चीज़ बोलूँ हाँ भाई ये क्या होगा, तो आप वहीं बैठे बैठे अपने मोबाइल के सामने आंसर करो। आप ये सोचो कि मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप वहीं आंसर करो। कोई बात नहीं, घर वाले सोचेंगे पागल हो गया है, तो क्या बोले जा रहा है, बीच बीच में क्यों बोल रहा है, अकेला क्या बोल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें पढ़ना है, ठीक है। वो भी समझ जाएंगे कि हाँ ये पढ़ रहा है, ये इंटरेक्ट कर रहा है, बातें कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा ज़रा आप लोग बताओ मुझे। सब अपने अपने मन में सोच लो इस चीज़ को कि इसका आंसर क्या होने वाला है, किस तरीका है। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, 10 सेकंड में अपना आंसर सोच लो, फटाफट लिख लो आंसर। आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या आने वाला है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टॉप, अब नहीं लिखना इस चीज़ को। अब सोचो कि आप कैसे करोगे। ये एक्चुअल में है 3.52। मुझे डेसिमल को 5 प्लेस राइट शिफ्ट करना है, ओके। 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4 प्लेस और 5 प्लेस, यानी यहाँ पे आ जाना चाहिए ये, ठीक है। अब इन प्लेसेस पे कुछ नहीं है तो क्या होगा? यहाँ पे किससे फिल करेंगे हम? 0 से, ठीक है। तो यानी डेसिमल यहाँ से हट गया और यहाँ पहुँच गया, यानी आपका एक्चुअल में क्या बन गया? ये 352,000 बना नहीं बना ये वाली चीज़? आप चेक भी कर लो कि एक्चुअल में यहाँ पे था, ये था यहाँ पे 5 प्लेस शिफ्ट हुआ नहीं हुआ? 1 2 3 4 5, यानी अगर आपको डेसिमल यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो एक्चुअल में वो है कहाँ पे? वो यहाँ बैठा हुआ है, राइट में बैठा हुआ है ना, राइट में, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको शिफ्ट करोगे। अगर प्लेसेज हैं तो हमने देखा था वहाँ शिफ्ट कर दो, नहीं है तो जो प्लेसेज बचेंगी उसको किससे फिल करेंगे? 0 से फिल करेंगे। अब ये किस किस का आंसर सही है वो अपने आप को शाबाशी दे लो, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, ओके। हाँ जी, अब देखो नेगेटिव पावर में क्या होता है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। नेगेटिव पावर वाले का कैसे, एक एग्जांपल और लिखना, इस क्वेश्चन को कर लेना साइड में उसके बाद में, या फिर इसको बाद में कर लेना, पहले ये कर लो, जैसे भी करना है कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके नोट्स हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिया मैंने 45 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -1, ठीक है। ये आपका एग्जांपल है 45 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -1। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, फिर हम शॉर्टकट बताएंगे। इसका एक्चुअल मीनिंग ये है 45 डिवाइड बाई 10 पावर 1। मैंने आपको बता चुका हूँ कि ऊपर पावर नेगेटिव हो तो नीचे पावर क्या हो जाती है? पॉजिटिव, यानी पावर का साइन चेंज हो जाता है, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस हो जाती है ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 45 अपॉन 10 पावर 1। चलो बेटा, आप लोगों के लिए एक प्रॉब्लम और सोल्व हो गई। मैंने जैसा बोला था कि बोर्ड पे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आता था, तो मैंने अरेंजमेंट किया है इस तरीके से कि लाइट को इस तरीके से किया है कि ना तो मेरी परछाई आ रही है बोर्ड पे ज़्यादा, पहले आती थी ना यहाँ पे इस साइड से परछाई, वो भी नहीं आ रही है। लाइट का अरेंजमेंट उस साइड किया है, रिफ्लेक्शन भी नहीं आ रहा है।
ठीक है। तो मैं धीरे धीरे करके इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी अपने जितने फ्रेंड्स हैं उनको ऐड करो और सीरियसली पढ़ते रहो इन चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद क्या इसका एक्चुअल मीनिंग ये हो गया, यानी आपने सिंपल ये हो गया इसका मीनिंग कि 45/10। अभी डिटेल में बता रहा हूँ, 10 पावर 1 को बाद में लिखूंगा भी नहीं 10 पावर 1, क्यों? क्योंकि पावर 1 का मतलब तो सेम ही होता है वो चीज़, ठीक है। अब मुझे बताओ, नीचे 0 है, डिवाइड कर रहे हो तो एक 0 हटेगा तो राइट से 1 प्लेस छोड़ के डेसिमल लगेगा, ये रूल होता है इसका। तो आंसर क्या है? 4.5, ठीक है। अब जरा समझना कि एक्चुअल में हुआ क्या। हुआ ये कि जो आपका 45 मल्टी, क्योंकि समझना ज़रूरी है हुआ क्या है, क्वेश्चन रटने ज़रूरी नहीं है। अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया तो वो तो कुछ नहीं, 10-10 सेकंड के क्वेश्चन भी नहीं, 5-5 सेकंड के क्वेश्चन है वो। एक्चुअल में हुआ ये था कि अभी आपका डेसिमल कहाँ है, कोई बताएगा 45 में डेसिमल कहाँ है? हाँ फटाफट आंसर दो, सोच लिया अपना आंसर, ठीक है। अब आ जाओ, तो डेसिमल यहाँ पे है 45 के बाद में, यानी जब कहीं भी नहीं होता तो कहाँ होता है? बिल्कुल लास्ट में पड़ा होता है, ठीक है। और हुआ क्या है डेसिमल को, ये होके इधर आ गया 5 के बीच में, 4 और 5 के बीच में, आया नहीं आया? आ गया ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम नेगेटिव पावर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल यहाँ से शिफ्ट होके लेफ़्ट में आया है। किधर आया? ये लेफ़्ट में आ गया, आया लेफ़्ट के अंदर। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया, बता देता हूँ एक बार, एक एग्जांपल और बताता हूँ, फिर कंक्लूजन निकालें तो आपका आंसर आ गया। इस चीज़ से भी डायरेक्ट क्या आ जाएगा? 4.5, ठीक है। एक एग्जांपल और उसके बाद में फिर हम कंक्लूजन निकाल के और उन दोनों क्वेश्चन को फटाफट कर लेंगे। ये करते हैं एक बार, 234.65, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -2। ओके, पहले एक्चुअल मीनिंग बताता हूँ क्या है, एक बार और समझते हैं इसको, और फिर डायरेक्ट बताऊँगा और फिर वो डायरेक्ट करेंगे। तो एक्चुअल मीनिंग इसका ये है कि 234.65 अपॉन में 10 पावर +2, -2 ऊपर है, नीचे कैसा हो जाएगा? +2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? ओके। अब 10 पावर 2 का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, 1-2 क्वेश्चन होते हैं ना स्टार्टिंग है, वो पूरा डिटेल में समझना चाहिए उनको, ताकि हमें लॉजिक समझ में आ जाए, और लॉजिक ही इंपॉर्टेंट है। देखो कितने जीरो इसके अंदर? 2। मैं करने को यहाँ भी कर सकता था 2 0 है, लेकिन एक बार आप समझ लो इस चीज़ को, ठीक है। 2 0 हैं, तो जब 2 0 होंगे तो ये डेसिमल शिफ्ट होके 1 और 2 प्लेसेस इधर आ जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा 2.03465। ये सबको पता है इस तरीके से करना। तो बस अब ये हम डायरेक्ट करने वाले हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे कि देखो 10 पावर -2 है, इसका मतलब आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा कि जैसे अभी बताया था सर ने, लिखवाएगा रेड में लिखा था यहाँ पे कि अगर पॉजिटिव पावर है तो डेसिमल कहाँ शिफ्ट होता है? राइट में होता है। तो नेगेटिव पावर हो रही, डेसिमल कहाँ आ रहा है? क्या लेफ्ट में आ रहा है? नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। कितने प्लेस आ रहा है? जितनी पावर है। यहाँ पावर 2 है, देखो 2 प्लेस लेफ्ट में आ गया। यहाँ पावर 1 थी माइनस में, तो इधर आ गया। यानी सिंपल चीज़ है कि अगर पॉजिटिव साइन है राइट में शिफ्ट, नेगेटिव है पावर लेफ्ट में शिफ्ट, कितने प्लेसेज? जितनी पावर है, राइट। तो देखो इसका डायरेक्ट क्या होगा, ये 2 प्लेसेज लेफ्ट में शिफ्ट होगा 2.34 होके, इसका डायरेक्ट आंसर भी आप लिख सकते हो 2.3465। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ से कंक्लूजन भी लिख लो कि इफ़ साइन ऑफ पावर, इफ साइन ऑफ पावर ऑफ 10 is negative, then decimal shifts to left। और कितनी प्लेसेज? जितनी पावर है, ठीक है। इस चीज़ को नोट कीजिए एक बार फटाफट से, पॉज करके नोट करना। अब आपको करना क्या है, मैं आपको दे रहा हूँ 10 सेकेंड इसके लिए और 10 सेकेंड इसके लिए, ठीक है। काउंट करूँगा 20 तक, आप दोनों आंसर अपना लिख के रखो फटाफट से, और उसके बाद में फिर मैं लिखवाऊँगा तो आप चेक करोगे। 1 2, इसको पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। 3 4 5 6 7, पहले इसको कर लो 20 सेकेंड में, उसके बाद पॉज करके इसको नोट कर लेना, बैक करके देख के इसको नोट कर लेना, ओके। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। स्टॉप, रुक जाओ, बिल्कुल ऑनेस्टली करना है, चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है। आपने आंसर रेडी करके रख दिया आपने, अब चेकिंग करो डायरेक्टली, डायरेक्ट करेंगे। 10 पावर कैसी है? नेगेटिव पॉजिटिव? नेगेटिव। कहाँ शिफ्ट होगा? लेफ्ट में। कितनी प्लेसेज? 4 प्लेसेज, ओके। लिखते हैं इसको, हाँ जी।
तो आपका एक्चुअल में क्या है, अभी आपके पास है 7.54, लेफ़्ट में 4 प्लेसेज आने वाला है, यानी लेफ़्ट में 1 प्लेस यहाँ, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4 प्लेस यहाँ आने वाला है। तो बची हुई इन जगह को किससे फिल करेंगे, 0 से फिल करेंगे, यानी आपका आ गया 0 पॉइंट से पहले एक 0 लगा देते हैं, कॉमन चीज़ है वो, ठीक है। 0 पॉइंट, कितने 0 लगेंगे, 3 0, 1 2 3 7 5 4, आ गया आंसर, ठीक है। देख लो, पहले यहाँ था 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4 प्लेस शिफ्ट होके आ गया। अभी रुक जाओ, सेकंड वाला और देखो इस चीज़ को, ये कितने प्लेस शिफ्ट होने वाला है, लेफ्ट में होगा, लेकिन कितने प्लेस, 5 प्लेस। अभी कहाँ है, 3 के बाद बैठा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ है, 3 के पिछू में बैठा हुआ है, राइट। तो लिख दो इसको, अभी यहाँ है, यानी मुझे इसके बाद में टोटल 5 प्लेस चाहिए। कितने प्लेस शिफ्ट होगा, टोटल 5 प्लेस। तो हम 5 प्लेस ऐसे बना सकते हो, ये 1 प्लेस होगा, 2 प्लेसेस, 3 प्लेसेस, 4 प्लेसेस, 5 प्लेसेस। अगर आपको ऐसे कन्फ्यूजन होता है तो आप ऐसे बना लो कि टोटल मुझे रिक्वायरमेंट है 5 प्लेस की, 3 को मिला के, ठीक है। और डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो इनको किससे फिल कर देंगे, 0 से। देख लो, यहाँ बैठा हुआ था 3 के पीछे, और उसके बाद में 1 2 3 4 5 प्लेस शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गया, यानी अब आपका आंसर बन गया 0 पॉइंट, उसके बाद 4 0 लगे और 3। किसने सही किया है ये वाला क्वेश्चन का आंसर, वो अपने आप को शाबाशी दे लो, ठीक है। और आराम से नोट कर लो पोज करके इस चीज़ को, जिसका नहीं हुआ है, समझ गए। अब करते हैं हम क्वेश्चन, आपके और जल्दी क्लियर हो जाएंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन उठाता हूँ करने के लिए, उसको करते हैं। हाँ जी बेटा, तो एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने पहले लिया है क्वेश्चन नंबर 2, रीजन वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा क्या है क्वेश्चन, एक्सप्रेस फॉलोइंग यूजुअल फॉर्म, ठीक है। नहीं आया किसी को समझ में, बता देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड फॉर्म से कन्वर्ट करने का, वो हम कर लेंगे बाद में। अभी हमने यूजुअल फॉर्म का कंसेप्ट को समझा है ना, अभी अच्छे से समझ में आ गया। तो अभी हम इन 6 क्वेश्चन को मैक्स अगर आप बहुत अच्छे जिसकी स्पीड समझ में आ गई ना, तो हो सकता है कि वो इन 6 क्वेश्चन को 1 मिनट में भी कंप्लीट कर ले, ठीक है। इसलिए मैंने अभी सेकंड क्वेश्चन लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन को कल करेंगे। और परसों वाली जो क्लास होगी उसके अंदर हम एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक से क्वेश्चन लेके आऊँगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको पर क्वेश्चन 10 सेकेंड दे रहा हूँ, ठीक है। टोटल 1 मिनट के लिए यहीं खड़े होकर मैं वेट करूँगा काउंटिंग करके। आप धड़ाधड़ इनको क्वेश्चन को फटाफट लिखो और इनके आंसर लिखना स्टार्ट कर दो। टोटल मिलके मैं 60 काउंट करूँगा, इन 60 के अंदर काउंटिंग तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए ये, ठीक है। करो इसको फटाफट से करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46, जल्दी करो, 47 48 49 50 51, बेटा लास्ट साइड 10 सेकेंड, 52 53 54 55 56 57 58 59 60 और 10 सेकेंड वो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखने के लिए लगी थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, स्टॉप, बिल्कुल पेन ड्रॉप कर दो, ड्रॉप योर पेन, रख दो पेन को अभी साइड में। हो गया, टाइम हो गया। ऑनेस्टली करना है बेटा, मैं देख नहीं रहा हूँ उसका, ये नहीं कि आप वहाँ पे चीटिंग करोगे, बिल्कुल ऑनेस्टली। कोई बात नहीं, जिसके 5 हुए 5, 6 हुए 6, हो गए जो हो गए, ठीक है। अब देखो जल्दी से करते हैं, और फिर वो लॉजिक तो अब आपको समझा दिया है, राइट। कैसी पावर है, नेगेटिव, नेगेटिव पावर है। मैं एक बार ब्रैकेट में लिख देता हूँ क्या चीज़ है, कि नेगेटिव पावर है, नेगेटिव पावर, ताकि कंसेप्ट आप भी बाद में एक बार समझ लो इनको, फिर पोज करके ये चीज़ें ब्रैकेट में लिख लेना, जो कि कंसेप्ट तो यही है, इतना ही लिखना है। नेगेटिव पावर, इसका मतलब क्या होगा, पूरा नहीं लिखूंगा। नेगेटिव इसका मतलब कहाँ होगा, लेफ्ट में जाएगा। कहाँ जाएगा, लेफ्ट में जाएगा। कितने प्लेसेज जाएगा, 6 प्लेसेज जाएगा, राइट।
अब आप खुद सोचो कि अपना है 3.02, लेफ्ट में 6 प्लेस जाने वाला है, तो 1 प्लेस तो ये, 2 3 4 5 6 प्लेस यहाँ पे, ठीक है। तो डेसिमल यहाँ पहुँच जाएगा ये वाला उठ के, तो इन प्लेस को किससे फिल करना है, 0 से फिल करना है, राइट। आप खुद देख लो 3.02 का देखो 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस 4 प्लेस 5 प्लेस 6 प्लेस आ गया, और यहाँ लगा दो 0 एक्स्ट्रा, ये चला गया, तो आपका आंसर आएगा 0.0000302, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी सिर्फ चेकिंग करेंगे अपने आंसर को। ये है पॉजिटिव पावर, कैसी पावर है, पॉजिटिव पावर। इसका मतलब कहाँ जाएगा, राइट में। बस ये नोट करते रहना बाद में, क्योंकि ये ज़रूरी है, ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। 4 कितनी प्लेसेस जाएगा, 4 प्लेसेस जाने वाला है, तो एक्चुअल में क्या है अभी आपका 4.5, तो 1 प्लेस तो यही हो गया कूद के इसको, 2 प्लेस 3 प्लेस 4 प्लेस, इन प्लेसेस को 0 से फिल कर दो, और डेसिमल आपका कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, यानी यहाँ से हट गया और डेसिमल यहाँ आ गया, यानी एक तरह से ये हो गया 45,000। क्या हो गया ये, 45,000, राइट। इसमें लिख देते हैं चीज़, कैसी पावर है, नेगेटिव। इसका मतलब कहाँ जाएगा, लेफ़्ट में। कैसे जाएगा अभी देख देते हैं। ये है 3, उसके बाद टोटल कितनी प्लेसेस जाएगा, 8 प्लेस लेफ्ट में जाने वाला है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेस, इनको किससे फिल करना है हमें, 0 से, और एक डैश 0 यहाँ लगा, तो यानी कि आपका ये हो गया, देखो टोटल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेस हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। इसमें कैसी पावर है, पॉजिटिव। कहाँ जाएगा, राइट में, ठीक है। राइट में जाएगा, कितनी प्लेसेस जाएगा, 9 प्लेसेस जाएगा, तो लिखते हैं इसको। एक्चुअल में दिया हुआ 1.0001, तो टोटल कितनी प्लेस जाने वाला, 9 प्लेस, तो उसमें से 1 प्लेस 2 प्लेस 3 4 5 6 7 8 9 प्लेसेस, इनको किससे फिल करेंगे, 0 से फिल करेंगे, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और डेसिमल यहाँ से उठ के कहाँ चला गया, लास्ट में लग गया, यानी इसको हटा दो, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसकी बात करें तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव है, इसका मतलब कहाँ जाएगा, राइट में जाएगा। ये अगर आपने लगातार लिखते रहे ना अभी, तो फिर नहीं भूलने वाला ये लाइफ में, ठीक है। 12 प्लेसेस जाने वाला है, तो देखो एक्चुअल में क्या है, ये 5.8 है, तो 1 प्लेस तो यही हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 0 से फिल कर दो, 6 7 8 9 10 11, यहाँ से हट जाएगा और लास्ट में जाके बैठ गया, उसका कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। देखो यहाँ था, टोटल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्लेस हो गया, राइट। ये कैसा है अपना पॉजिटिव, कहाँ जाएगा, राइट में, ठीक है। कितने प्लेसेस जाएगा, 6 प्लेसेस जाएगा, तो एक्चुअल में ये है 3.61492, 6 प्लेस तो 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस 4 5 6 प्लेस, इसको 0 से फिल किया और डेसिमल यहाँ से उठ के यहाँ चला गया, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 3614920, ये आपका इसके अंदर आंसर आ गया है। हाँ जी बेटा, तो ये आपके आंसर हो गए, ठीक है। अब सुनो आपको करना क्या है, थोड़ा और इंटरेस्टिंग करते हैं क्लास को। टोटल कितने क्वेश्चन थे ये, 6, ठीक है। तो आप अपने खुद चेकिंग करोगे, यहाँ पे करेक्ट है तो टिक लगा दो, जैसे मेरे सारे करेक्ट हैं, ठीक है। तो मेरे कितने मार्क्स आ गए, 6 आउट ऑफ 6, ठीक है। आप अपने मार्क्स दे के रखो वहाँ पे, सब लोग बच्चे अपने अपने मार्क्स देंगे, ठीक है। फटाफट चेकिंग करो, 1 2 3 4 5 6 कितना हो गया, अपने मार्क्स दो यहाँ पे, जल्दी से मार्क्स दो, और मार्क्स देने के बाद में ऊपर अपने मार्क्स लिख दोगे, और जो जो गलत है उनको करेक्ट करके ये चीज़ सब में नोट कर लेना, ठीक है। आई होप आज आपको क्लास अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है मैंने, ठीक है। मज़ा आएगा, और इंटरेस्टिंग बनाएंगे और बढ़िया बनाएंगे। आप अपने फ्रेंड्स को जोड़ो इससे, आपके अगर फ्रेंड्स वगैरह जो आप नहीं पढ़ रहे हैं अभी, आप उनको बोलो, फ़ोन करके बोलो भाई पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। ज़रूरी चीज़ है ये पढ़ना, घर बैठे बैठे कब तक टाइम पास करेंगे, राइट। चलो बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आपका कंप्लीट करते हैं कल चैप्टर, उसके बाद में इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके 2 क्लासेज लेके आऊँगा और आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। ओके, बाय।